Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of discrete mathematics. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंजक्शन, डिसजक्शन, निगेशन के बारे में और उनके ट्रुथ टेबल्स के बारे में। कल हमने प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ा था और स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आइए देखते हैं, स्टेटमेंट्स में जब हम पढ़ रहे थे कल, प्रोपोजिशंस में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज़ पढ़ी थी वहाँ लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स का क्या काम था? दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम था। किसके थ्रू? और, एंड, इफ, देन, इफ, इसके थ्रू। और एक टेबल भी मैंने आपको बना के दिखाई थी, ठीक है, ये टेबल देखिए, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ देखा था कि एंड का क्या यूज है, कंजक्शन जिसे हम कहते हैं, और को डिसजक्शन कहते हैं और नॉट को निगेशन कहते हैं। आज हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे, ये बेसिकली होते क्या हैं। ओके, आइए कंजक्शन की बात करें तो द टू सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड। जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को या सेंटेंसेस को एंड के साथ कनेक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज कंजक्शन, ठीक है। यहाँ कहीं जगह आप देखते होंगे सेंटेंसेस लिखा हुआ, कहीं जगह स्टेटमेंट्स लिखा हुआ। कुछ लोगों को अभी ये डाउट है कि सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हमारे कोई भी जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलने वाला कोई भी हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हमारा एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन के रिगार्डिंग दिया जाने वाला कोई भी सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट होगा और इसका एंडिंग भी विद इन टाइम पीरियड होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ही इज़ रीडिंग फ्रॉम 2 आवर्स, ओके, राम इज ए बॉय। इसमें एक स्टेटमेंट है, ओपिनियन है, एक फैक्ट है इसमें, तो ये हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा। और सेंटेंसेस में ज़रूरी नहीं है उसमें कोई ओपिनियन हो या फैक्ट हो। तो ये डिफरेंस है स्टेटमेंट और सेंटेंसेस में, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कंजक्शन की। कंजक्शन में हमने बात बताया था कि जब दो सेंटेंसेस को एंड के साथ, इस एंड के साथ ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तब वो कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन को हम इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंजक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सिंबल आपको याद रखने होंगे। आगे इनकी जब ट्रुथ टेबल फाइंड करने को होगी, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, और इसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जाम्पल भी जब कराऊंगा तब आपको ये सिंबल याद रखने होंगे। ये सिंबल याद रहेंगे तो ईजिली आप इनकी ट्रुथ टेबल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब डिसजक्शन की बात करते हैं। टू सिंपल सेंटेंसेस कनेक्टेड बाय द वर्ड और। जब और वर्ड के साथ दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज डिसजक्शन, ठीक है। और भी लिखा हुआ, और के साथ कनेक्ट ये होता है और इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं निगेशन की। द डेनियल ऑफ एन असर्शन कंटेंट इन ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन। यानी किसी भी, डेनियल मतलब निगेटिव, ठीक है, या नकारात्मक कह सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का अपोजिट, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का अपोजिट कहलाएगा हमारा निगेशन। मान लीजिए कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उससे निगेशन करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम इज ए बॉय, अगर उससे निगेशन करेंगे तो राम इज नॉट ए बॉय, ओके, इस तरीके से हो जाएगा निगेशन का एग्जाम्पल। एक नोट ये कर लीजिए, इसमें क्या होता है, इट इज क्लियर फ्रॉम द definition of negation that if P is true, मान ली P कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर वो ट्रू है देन निगेशन P इज फॉल्स, अपोजिट होता है हमेशा, ठीक है, निगेशन P इज फॉल्स। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? इफ़ कोई स्टेटमेंट है हमारा, यस P है, वो फॉल्स है, देन निगेशन P क्या हो जाएगा? ट्रू, ओके। ये ध्यान रखिएगा, इसमें अपोजिट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल क्या होती है?
पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रुथ वैल्यूज निकालनी थी, यानी कोई भी स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है, ये कहलाती है उसकी ट्रुथ वैल्यू। जब किसी हम स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे तो उसकी जो टेबल बनेगी उसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। ए टेबल दैट गिव्स ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स की जब हम ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं तो जो टेबल बनती है वो हमारी ट्रुथ टेबल कहलाती है। जैसा यहाँ लिखाई भी है, ए टेबल दैट गिव्स ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए ट्रुथ टेबल। कंपाउंड स्टेटमेंट कल मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ या कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट। जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं या कोई भी उनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है कोई, तो वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसमें रो और कॉलम होते हैं ट्रुथ टेबल में। ठीक है। और इन द इनिशियल कॉलम वी राइट द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटमेंट। ठीक है। जो हमारा स्टेटमेंट है उसकी पहले कॉलम में क्या करेंगे, उसके जो ट्रुथ वैल्यू है वो लिखेंगे, एंड द लास्ट कॉलम द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, और लास्ट कॉलम में उसकी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू लिखी जाएगी। इसका मतलब मान लीजिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो पहले जो कॉलम होंगे दो उसमें P और Q की ट्रुथ वैल्यू लिखी जाएगी, और जो लास्ट कॉलम होगा उसमें P और जो भी इसका लॉजिकल कनेक्टिव्स है उसके साथ Q का रिलेशन लिखा जाएगा, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू उसमें एंटर की जाएगी, ट्रुथ वैल्यू उसमें लिखी जाएगी। ठीक है। ये होती है ट्रुथ टेबल। मान लीजिए इफ़ ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज मेड ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट, इनका कहने का मतलब है कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है हमारा मान लीजिए, और दो सिंपल स्टेटमेंट से मिलके बना है। दो स्टेटमेंट मान लीजिए, पहला स्टेटमेंट है P एंड दूसरा सेकंड है Q। ठीक है। तो दो स्टेटमेंट हो गए ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसका जो नेक्स्ट आएगा इनका वो हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। अब मान लीजिए इनकी कोई ट्रुथ वैल्यूज है, T है, F है, T है, तो जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर होगा, इनकी वैल्यू इसमें स्टोर होगी। ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है इफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज मेड ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट देन नंबर ऑफ रोज विल बी 2 अगर दो स्टेटमेंट से मिलके बना है, ये देखिए पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट से मिलकर कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, तो जो रोज कितनी होंगी, रोज होंगी हमारी 2 यानी कि 4। अगर कोई तीन कंपाउंड है P Q R भी आ जाता है यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 तो ये हो जाएंगे 8 रो, तो यहाँ ये बढ़ जाएंगे। ठीक है। इनका जो रिजल्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इसे मत करिएगा, इग्नोर कर दीजिए, समझाने के लिए रखा है, ऐसा नोट मत करिएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रुथ टेबल ऑफ निगेशन P, एक स्टेटमेंट है केवल P निगेशन P, उसकी ट्रुथ टेबल यहाँ हमने फाइंड की है। तो P की ट्रुथ वैल्यू हमारे पास है T और F, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, क्योंकि एक ही है तो 2 हो जाएगी। यहाँ एक ही स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट पर 2 क्या होगी 1, तो क्या हो जाएगा 2 केवल, तो 2 बनेंगे, 1 और 2, 2 रो होंगी इसमें। और 2 यहाँ 2 होते, P भी होता और Q भी होता, तो ये कितने स्टेटमेंट हो जाते 2, तो 2 कितनी हो जाती 2 हो जाती, तो कितने हो जाते 4 स्टेटमेंट। यहाँ अगर 3 स्टेटमेंट एक और होता P Q R 3 होते, तो यहाँ 2 हो जाती 3, तो यहाँ हो जाता 8, यानी कि ये स्टेटमेंट बढ़ते चले जाते इस तरीके से। ओके क्लियर। ट्रुथ वैल्यू अब आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। ये हमने देखा निगेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं कंजक्शन की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। कंजक्शन ट्रुथ टेबल के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे बनेगी। इसमें क्या होगा, लेट P एंड Q बी 2 स्टेटमेंट्स। हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q। ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसकी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द कंपाउंड
स्टेटमेंट कंजक्शन क्या कहते हैं, पी कंजक्शन क्यू, इसकी हमें टेबल निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कंजक्शन में, एक कंडीशन याद रखिएगा, कंजक्शन में क्या होता है, वी नो दैट पी कंजक्शन क्यू अगर है तो क्या होगा, यहाँ कंडीशन एक रहती है, ये याद करनी होगी, इज ट्रू। ये कब ट्रू होगा, पी कंजक्शन क्यू ट्रू कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ। कब ट्रू होगा, जब केवल हमारा P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे P और Q ट्रू होंगे तब हमारा P कंजक्शन Q ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट P और Q हमारे स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तब हमारा जो P कंजक्शन Q है वो फॉल्स होगा। आप टेबल से समझिए। ठीक है, एक टेबल हमने यहाँ बनाई, ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसमें आ गया P देन Q, और हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है इसका, P कंजक्शन Q। ओके, P की वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से हम लेंगे, और Q में ट्रू फॉल्स, ये ध्यान रखिएगा। दो हैं तो अगर 2 की पावर 2 है तो दो वैल्यूज हमारी ट्रू होंगी और दो फॉल्स होंगी। अगर मान लीजिए 3 होते तो पहले 4 वैल्यू ट्रू और 4 फॉल्स, इस तरीके से होती, फिर 2 वैल्यू ट्रू और 2 वैल्यू फॉल्स। अभी 3 के स्टेटमेंट का भी मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कल। तो हमने यहाँ कंडीशन देखी है कि कंजक्शन में क्या होता है कि P कंजक्शन Q इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होंगे तब वो हमारा कंजक्शन ट्रू होगा। तो दोनों स्टेटमेंट कहाँ पर ट्रू हैं, पहला स्टेटमेंट ट्रू, पहला स्टेटमेंट Q है, ठीक है, और दूसरा पहला स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, तब यहाँ ट्रू हो जाएगा। पहला यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन यही बता रही है कि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें क्या है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और दोनों यहाँ तो दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये कंजक्शन की ट्रुथ टेबल यहाँ फाइंड हो गई। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं दोबारा इसको लेक्चर को रिपीट कर दूंगा। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।